गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग दोबारा देखने वाले हैं हॉरर व्हाट्सएप चैट्स। नहीं, हम देखने वाले हैं हॉरर एनिमे के बैंड एपिसोड्स लाइक शिनचैन। इनके बैंड एपिसोड्स देखेंगे। सो वीडियो में बने रहे। चैनल पहली बार आए तो पूरी वीडियो देख के जाना, उसके बाद सब्सक्राइब देखेंगे। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स तो गो। यारो, आज तक आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? भाई जिसने अर्बन लेजेंड्स के बारे में सुना है ना, वो कमेंट्स में लिखते अपना ये नाम। पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अनुसार काफी ही सच्ची होती हैं। तो यार चलो, आपकी डिमांड पर आज की ये स्पेशल हॉरर वाइब वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फौज तो पहले इतना खतरनाक किया मेरी पट के हाथ में आने वाली थी। तो यार चलो, हम लोग वो डोरेमोन के सीन नहीं अर्बन होता। लेजेंड से स्टार्ट चलो करते आज हैं, जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो भाई कौन कौन 2000 में पैदा हुआ है उस चैनल में कमेंट कर देना, और जो जो 2012 में पैदा हुए हैं वो इस लाइक वक्त कर देना। सिर्फ एक ही बार टीवी पर आपने दिखाया देखा है गया क्या ये था वाला और एपिसोड? इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका खा मतलब गया था। होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके हैं अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी बारिश मैंने तो आज तक ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं देखा भाई, के दिन पर बिल्कुल भी नोबिता नहीं। और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे। तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी डोरेमोन मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अंडरग्राउंड जा सकते हैं और ये 500 वुड निकाल के भी दे रहा। भाई सेंस की बात हुई थी, जमीन के नीचे क्या ही होगा, निकालता जमीन ही है और होगी। इसे ग्राउंड पर रखता है। जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई रूम आ गया जमीन के नीचे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी एपिसोड में नहीं देखा। भाई मुझे लगता है नोबिता का बच्चा कुछ स्कैम कर रहा है। इसको पहले से पता था नीचे रूम है, इसलिए इस डोरेमोन को बोला कि क्या हम जमीन के नीचे जा सकते हैं। अबे स्कैमर, आज से मैं नोबिता का नाम रख रहा हूँ स्कैमर। हैं तो वो पाते हैं कि अब वो रोएगा, डोरेमोन के सामने रोएगा और डोरेमोन उसको गैजेट निकाल के दे देगा। ये डोरेमोन तो दिमाग खराब है डोरेमोन। किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में है। जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है और वो नोबिता को ये इसको बेरहम कैसे कह सकता है भाई? मेरे को तो लग रहा है जैको है, जियान की बहन, वही छोटी हाइट वाली। एक इंक की बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है। दीवार के अंदर गायब होते देखकर नोबिता और डोरेमोन पे उसके पीछे डोरेमोन गायब होता तो कोई बात भी थी यार, अभी जैको भी गायब होने लग और गई। यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि ये भी गायब हो गई। इस तो भाई दीवार के लपूंगा पास है, कोई मेरे को लड़की पता। ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने कि एक स्कूल यूनिफॉर्म मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कोई कीड़ा के बोलने वाले ये पीछे वाला नाइट ड्रेस में लग रहा भाई, स्कूल यूनिफॉर्म में किसी एंगल से लग रहा है। इसे फिल्म कर रहे थे। ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से इनके आते ही क्रैक आया, इनके आने से पहले क्रैक नहीं है। और लाल लाल क्या कह रहा है? कलर का खून है भाई ये, और क्या हो सकता है? अब पेंट थोड़ी ना पाएगा इस पर। इसमें ऐसा क्या है? मुझे लगता है वही लाश रख दिया भाई इसमें, वही से। चल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहीं पर अचानक ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता वही तो भाई लोगों ने मिलकर उसको बनाया है, एक फेक एपिसोड है।
रियल होता तो भाई इसके एविडेंसेस होते ना, ये ऐसे एनिमेट सो रहा करके क्यों होता है दिखाता। तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग सोचो बजने यार। लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है। मौसी मौसी भाई, इसकी मौसी कौन है? मेरे हिसाब से तो उसकी मम्मी की कोई बहन नहीं थी, वही कि थी। अरे ना, जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने भाई आपको समझ आया? मेरे को तो कमरे में कुछ भी नहीं जाता है आया। और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है, वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। मर गए नहीं 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 नहीं, बच्चे। सारुण के यहाँ कुछ एनिमेट तो डोर ही गड़बड़ है। खराब हो गया भाई। तो सही बात है भाई, डोरों की गैजेट्स ऐसे वक्त पे खराब होते हैं जब समय बहुत खराब चल रहा डोरेमोन होता है। घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार डोरेमोन नहीं होता। बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था। अब इतनी चीजें होने के बाद नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। घबरा जाता है तेरे काले रूम में तो मेरी भाई हालत ही खराब हो जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। ये खड़ा हुआ है, बताओ, इतना डरपोक पहले बच्चा तो वो खड़ा हुआ कॉल है। दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का ही फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनीवेयर डोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड ये बेवकूफ से है, ये समझ वमझ की जाती ना है। वो फ्यूचर एंड से हो कॉल जाता करके है। बता रहा अब है। यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनीवेयर डोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी ही चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनीवेयर डोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे, उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और भाई इसने क्या बोला, टाइमलाइन दूसरे से कनेक्ट हो गई, मतलब अब समझ नहीं आया यार। इसलिए आज भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना कि एनीवेयर। ये बात थी क्या? इसीलिए पैदल जाता था। मैं वही तब से सोचता था भाई, जब मैं छोटा था ना, मैं डोरेमोन बहुत देखा करता था। बस सोचता था ये पैदल क्यों जाता है, इसके पास बैंगकॉप्टर तो बैंगकॉप्टर जाता ही है, पर एनीवेयर डोर है, पहले जबत पे पहुंच जाएगा। कहां से कहां पहुंच जाएगा भाई, तब भी नहीं जाता था। आप समझ आया, टाइमलाइन डिफरेंट हो जाएगी, पर इसका मतलब डोर क्या से है, ये इसका क्या? तो यार अब हम बचपन से ही डोरेमोन एंड सिंचन को देखते आए हैं और हमने ये कई बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और सिंचन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे कभी कभी परमैन, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। पर अरे ये गाइस तो आ जाएंगे साथ। ये साथ नहीं आएंगे, इनका एक ही क्रिएटर है। जिसको क्रिएटर का नाम पता है ना, वो कमेंट कर देना, नहीं पता तो मुझसे सुन यार लेना। तो छोड़ो, एंड कई वे अर्बन लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में सिंचन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी न कभी सिंचन का ये एपिसोड कुछ बिगाड़ के दोनों रख सीन दिया देखा था। होगा, जिसमें सिंचन डोरेमोन और नोबिता की कॉपी करता है। ドラえもんなんだいのび太くん退屈だからじゃあひこりゃいい जैसे ही यह सीन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है, वैसे ही इसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है। सिंचन के बट में बम्बू बुरा तो मेरे को भी लग रहा है, डोरेमोन की बेइज्जती कर रहा है। इसकी तो गुद्दी तोड़नी पड़ेगी लगता है। अपने पिछवाड़े में तो पंखा घुसाता है, तो शर्म नहीं आती? लोग मुंह पे हवा खाते हैं। कॉप्टर लगाने की वजह क्या से बताऊं वो यार। इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यारो उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में वो देख रहे हैं, इंसल्ट नहीं हुई, पर सेम डे मेरी एंड तरफ सेम से तो टाइम हुई है। स्लॉट में आया करता था। तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा करता होगा। यहाँ कुछ आर्टिस्ट का तो रहा करता होगा नहीं, मानना रहता था कि इन दोनों है। ही एनिमे के आर्ट स्टाइल बहुत ही अलग हैं, तो शायद इस वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अब यारो इन्हीं डिस्कशंस के बीच में एक यूजर ने एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं सिंचन बच्चों के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी काफी पॉपुलर था। और कैसी हरकतें वो तुम समझ ही रहे होगे। अब इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं किया होगा। अब भाई
रियल रीजन तो वो स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यार वो देखो, ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और शिनचैन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में एक 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड्स के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था। बट ये बात शिनचैन के भट बम्बोकॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। しんちゃん、出ておいで。 कि भाई कहाँ से इसमें कहाँ से सेम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक क्लिप डोरेमोन में से ली गई है, एक क्लिप शिनचैन में से, वो भी जापानीज आवाज है भाई इनकी। देखो जापानीज में बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो यार अब इतना डरने के बाद कुछ हंसना भी तो जरूरी है ना। तो आपके इसी हंसी को लाने के लिए आपके लिए ये कुछ मेरे को तो डर नहीं लगा भाई, मजेदार मीम। हंसा दे भाई। बंदरों की एक संस्था ने गरीबों को केले बांटे। बंदरों ने केले बांटे गरीबों को। रे गरीब, भाई कैसे अजीब इंसान है यार, बंदरों के केले खुद खा रहे हैं। रियल गलती से मिस्टेक भी मैंने गरीब। भाई अरे देव, बेवकूफ भैया थोड़ा मोटे है, पेट में ही दिमाग है क्या तेरा, बस सर में घुसा हुआ है। भाई बच्चे का रिएक्शन देखो, हेडशॉट मारने के बाद भी लग रहा है अरे ओल्डेस्ट मीम। भाई मानना पड़ेगा, इजिप्शियन के पास सच में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज थी यार। कैन यू स्पॉट एनी डिफरेंस? भाई मुझे क्या सोच रहे हो भाई? सच में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंड्रेला, हाँ स्लेंड्रेला। भाई देखो गलत मत समझना, बट पापा की परी उड़ी तो सब उड़ जाएंगे। अंडर कवर एजेंट, म्याओ म्याओ भाव म्याओ। मुकेश अंबानी, जैक मा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस। हाँ भाई बिल्कुल आए थे, बट बस हमने गौर नहीं किया। कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड मैंने भी नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं। डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई देखो इस मीम में बिना एक कोड छिपा हुआ है, और वो कोड है बड़ा अच्छा कि पेड़ लगाओ कार्बन डाइऑक्साइड को भगाओ। कहाँ लिखा है कोड? कोड दिखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी हो तब भी कर देना, कोई बात नहीं भाई, मैं सब कुछ ले लेता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब दोनों। तुम क्या समझ रहे थे भाई? वो चीज मत समझना भाई, मैं लाइक सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ, और व्यूज की। तुम भाई इसको शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। इतनी तगड़ी वीडियो बनाई है मैंने, सामने वाला देख के भाई हंसने लगेगा भाई, इतनी खतरनाक वीडियो है। तो बाय बाय।